मेरे साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज का मैनेजमेंट जुड़ गया है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात आज होने वाली है। देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है। मुख्यतः पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, एनसीआर में अपनी सर्विसेज देने वाली एसएफबी के ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत होगी। नेटवर्क विस्तार जैसे मुद्दों पर हम बात करेंगे। चौथी तिमाही के नतीजों पर भी हमारी नज़र होगी। कैपिटल एसएफबी के एमडी सीईओ सर्वजीत सिंह समरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इनसे हम बातचीत करें जुड़े उससे पहले कैपिटल एसएफबी के सफर पर डाल लेते हैं एक नजर। चलिए, तो हमारे साथ कैपिटल एसएफबी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सर्वजीत सिंह समरा भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले थोड़े जो स्ट्रेस स्पेसिफिक एरियाज़ थे पंजाब और हरियाणा लोन वेवर के मामले के चलते, यहाँ पर क्या ये मुद्दा सुलझता हुआ अब दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ओवरऑल एसेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेकर कितनी आगे बढ़ रही है? रिकवरी किस तरह से आपको लग रहा है कि आगे जा रही है? और आउटलुक अगर रिकवरी के लिहाज से मैं समझना चाहूँ, नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इलेक्शंस का भी एक ट्रिगर होगा, कैसे देखते हैं? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अगर मैं बात करूं, हम लोग एक तो सिक्योर्ड लोन्स में हैं और एक जो हमारा फोकस है वो मिडिल इनकम ग्रुप है, जिस जैसे जिनकी के एवरेज इनकम 4 लाख से 50 लाख तक वाला जो सेक्टर है, हम उन लोगों को, वो हमारे कस्टमर है। हमारा की फोकस उन कस्टमर्स पे है। और अगर हम ट्रेडिशनली भी देखें, क्योंकि हम लोग पहले लोकल एरिया बैंक थे और उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में कन्वर्ट करके शुरू हुआ। तो ये जो सेगमेंट है, इसमें जो जो अगर हम बात करें, जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, सबसे बड़ा अप एंड डाउन पीछे जो हम लोगों ने देखा वो कोविड था। कोविड में भी जो जिस सेगमेंट में हम हैं, सिक्योर्ड में है, उसमें एसेट क्वालिटी कोविड में भी हम मेंटेन कर पाए हैं। तो मेरे को ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं कि जो लोन क्वालिटी है वो उस पे वो फेवरेबल तरफ ही बढ़ेगी। उस पे कोई भी किसी तरीके का कोई भी ऐसा कोई स्ट्रेस नजर नहीं आ रहा। चलिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आउटलुक रिकवरी को लेकर आप क्या आंकड़ा अगर कुछ दे पाए हमें तो? देखिए, ऐसा है कि जो ये फाइनेंशियल ईयर, इसमें हमारा जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.8% है और जो नेट एनपीए है वो 1.4% है। और पीछे तीनों सालों से ही ये जो नेट एनपीए है, ये इसी पे हम मेंटेन कर पाए हैं। और मैं एक बार और इधर बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे जो ये ग्रॉस एनपीए फिगर्स हैं, ये रिकवरी बेस्ड हैं।
इसमें कभी भी हम लोगों ने राइट ऑफ नहीं किया। राइट ऑफ ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट नियरिंग टू जीरो है, और कभी भी हमने एनपीए ऐसे सेल भी नहीं किए। ये सारा रिकवरी बेस्ड है। तो मेरे को ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये ये जो एनपीए फिगर है, ये फेवरेबल की तरफ ही आगे की ट्रेजेक्टरी नजर आ रही है। ये फेवरेबल की तरफ ही बढ़ेगा। हाँ। लोन बुक की ग्रोथ पर बात करते हैं, और अगर इंडस्ट्री पेयर्स से कंपेयर किए जाएं तो यहाँ पर जो हमारे नंबर्स हैं वो वीकर साइड ऑफ द पैक पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें आपकी योजना क्या है इसको 22 से 24% FY25 में लाने को लेकर? देखिए, ऐसा है कि अगर हम देखें कि 14 फरवरी को हम लोग लिस्ट हुए। पहले हम एक हाई लीवरेज कंपनी थे और हम ग्रोथ कैपिटल की वेट कर रहे थे। और ग्रोथ कैपिटल के आते ही अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर में हमारा जो लोन है वो 8% बढ़ा है। तो अब कैपिटल हमारे पास आ चुका है। बाकी सब कुछ जो हमारा बिजनेस मॉडल है, वी आर रेडी फ्रॉम ऑल साइड्स। और ये जो ग्रोथ फिगर्स की आप जो बात की है 22 से 24%, ये मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये हम लोग इसको बड़ी आसानी से पूरा कर सकेंगे। पिछली बार जब बात हुई थी तो फिर पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन जो है लगभग 83% के आसपास का पंजाब में दर्ज है, ये आपने कहा था। अभी का क्या स्टेटस होगा? डाइवर्सिफाई करने के बारे में आप सोच रहे हैं नेटवर्क्स को, इसको लेकर आउटलुक बता पाएंगे? हाँ जी, एब्सोल्युटली। क्योंकि हम लोग पहले लोकल एरिया बैंक पंजाब के 5 जिलों में थे। जब हम कन्वर्ट हुए तो पंजाब में भी 22 जिले हैं। तो जब एक्सपेंशन शुरू हुई तो सारे पंजाब में हमारा फैलाव हुआ। और इसके साथ साथ हम लोगों ने उसी समय से ही 2016 से ही हरियाणा, दिल्ली और बाकी स्टेट्स में भी एक्सपेंशन शुरू की। और अब आगे जो आगे एक्सपेंशन की बात है, जो आगे एक्सपेंशन होने जा रही है उसमें 50% से ज्यादा जो ब्रांचेस हैं वो पंजाब से बाहर ही खुलेंगी। हरियाणा में अब हमारी अच्छी प्रेजेंस होगी है। और अब हम लोग कहते हैं कि वी आर नाउ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हरियाणा अवर नेक्स्ट पंजाब। और हम लोग क्योंकि एक ब्रांच लेड बिजनेस मॉडल में है, तो हम एक कॉन्टिग्यूटी मेंटेन कर रहे हैं अपनी एक्सपेंशन में। जिस समय इस समय ब्रांचेस पंजाब स्टेट्स में है, और कॉन्टिगुअस वे में ही हम लोग अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में और स्टेट्स भी जोड़ेंगे। और आने वाले समय में ये जो परसेंटेज है पंजाब की, ये नेचुरली कम होती जाएगी जैसे ज्यादा ब्रांचेस बाहर के सूबों में खुलेगी पंजाब से। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 14% के हिसाब से बढ़ी है। एनआईआई ग्रोथ 3% रही है। कुछ प्रेशर यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपका आउटलुक कॉस्ट ऑफ फंडिंग को लेकर क्या है, और आने वाली तिमाहियों में किस तरह से इसको कस्टमर्स को पास ऑन करने की आपकी योजना है मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, जो रजीम पीछे रहा है उसमें डिपॉजिट पे इम्पैक्ट पहले आ जाता है। और जैसे लोन्स में भी हमने अपना एमसीएलआर बढ़ाया है। लेकिन हमारे जो 62% लोन्स हैं वो फ्लोटिंग रेट पे हैं, और 57% लोन्स जो एमसीएलआर पे हैं। तो एमसीएलआर का इफेक्ट जो धीरे धीरे आता है, जो एमसीएलआर बढ़ा है उसका अब जो इफेक्ट है वो इस क्वार्टर से, जो फर्स्ट क्वार्टर है, इससे आना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा जो मेन हमारे पास ड्राइवर है निम को बढ़ाने के लिए, वो है सीडी रेशो। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो एवरेज सीडी रेशो 79% हमारी रही है। अब क्या है कि हमारी कैपिटल आ चुका है, कैपिटल एडिक्वेसी 27% है। तो इस सीडी रेशो को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सीडी रेशो बढ़ने से डेफिनेटली निम के ऊपर फेवरेबल इम्पैक्ट आएगा। चलिए, यहाँ पर जो एक चीज़ समझनी है निम्स को लेकर, FY24 में 3.9% यहाँ पर रही थी, और 4% लास्ट क्वार्टर में आती हुई हमने देखी है। इसको आप FY25 के लिहाज से किस नंबर पर एंटिसिपेट करेंगे? क्या ये 4% को सस्टेन कर पाएगी? इसको प्रोटेक्ट करने को लेकर आपकी योजना क्या है?
इसमें सबसे बड़ा ड्राइवर, जैसे मैंने कहा, वो सीडी रेशियो एक्सपेंशन ही होगी। जिस तरीके से हम लोग अभी भी, हमारी जो सीडी रेशियो है वो 79% है। इस ऑफ कोर्स ये एक जर्नी है, और लेकिन इसको 80s में और हाई 80s में ले जाने की बैंक के पास क्षमता है। और जैसे जैसे ये सीडी रेशियो बढ़ेगी तो ये इसका सारा जो फेवरेबल इम्पैक्ट वो निम के ऊपर आएगा। चलिए, प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पर पूरे FY24 में कम दिखाई दिए हैं अगर हम कंपेयर करें FY23 के लिहाज से। इस क्वार्टर में भी हम देख रहे हैं कि ऑल्दो PPOP वीक रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ से यहाँ पर सपोर्ट मिला है। किस तरह के प्रोविजंस आपको लगता है कि आप करना चाहेंगे? क्या ये लो ही रहेंगे जिस तरह से अभी हैं? देखिए, ऐसा है कि जो बिजनेस की बात करें, बिजनेस में जो ग्रोथ थोड़ी कम नजर आ रही है, वो जैसे मैंने पहले कहा, वो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल आने के बाद ये हमारी ग्रोथ, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, वो शुरू हो चुकी है। जैसे हम लास्ट क्वार्टर की भी बात करें तो लास्ट क्वार्टर में जो एडवांसेस हैं वो 8% से ग्रो किए हैं। तो ये जो ग्रोथ जर्नी है ये शुरू ऑलरेडी हो चुकी है, और ऐसे ही जैसे टाइम निकलता जाएगा ये ग्रोथ जर्नी बढ़ती जाएगी, क्योंकि 177 ब्रांचेस है इस समय हमारी। इस वित्त वर्ष में हम लोग 24 से 26 ब्रांचेस और ऐड करने जा रहे हैं। जो पुरानी ब्रांचेस हैं उनको डीपनिंग करके उनमें वो भी बढ़ोतरी करेंगी, बोथ टॉप लाइन और लाइन में और बॉटम लाइन में। और जो नई ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं वो भी आगे ड्राइवर ऑफ ग्रोथ हमारे लिए बने। सर बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन। SFP के मैनेजमेंट से बातचीत हुई, आशीष कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर आप इस कंपनी पर नहीं तो अगर क्षेत्र पर कोई राय देना चाहें जिसके ज़रिए इस स्टॉक में कोई रणनीति बनाने को लेकर मार्गदर्शन मिल सके दर्शकों को, तो वो क्या होगा? आशीष, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, बताइए। जी, तो कैपिटल SFP पर हमने बात की थी, ब्रेक पर हम गए उससे पहले। अगर आप इस स्टॉक पर राय नहीं रख सकते तो इस क्षेत्र को लेकर आप अपनी राय रख दीजिए, ताकि दर्शकों को समझ में आए कि अगर स्टॉक स्पेसिफिक कोई चाल चलनी हो तो क्या करें। देखो, मेरे मुताबिक सेक्टर वेरी कंपेटिटिव, जो जनरल व्यू है, मैंने स्टॉक को तो खैर देखा नहीं, वेरी वेरी कंपेटिटिव। एंड जनरली स्पीकिंग, आप थोड़े से स्टॉक्स को, गिने चुने स्टॉक्स को छोड़ दो, जैसे बजाज फाइनेंस है, चोलामंडलम है, जिन्होंने कैपिटल क्रिएट किया है। जनरली इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है सस्टेन करना और रिटर्न लेना ऑन अ सस्टेन बेसिस। ना सिर्फ आपके जो छोटे स्टॉक्स, इवन स्टॉक्स लाइक मुथूट, मणप्पुरम, आप देखो तो वेरी चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ कैपिटल क्रिएशन। तो सिर्फ दो ही नाम मेरे को सामने आते हैं, एक बजाज फाइनेंस एंड एक चोला इन्वेस्टमेंट्स। एंड इसको छोड़ के इवन द जो दिग्गज कंपनियों के जो NBFCs हैं, लाइक L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस, और इसके अलावा जो भी मणप्पुरम, मुथूट फाइनेंस, अगर आप इन सब के देखो, द हिस्ट्री ऑफ कैपिटल क्रिएशन इज वेरी चेकर्ड, क्योंकि एक वेरी कंपेरेटिव सेक्टर। NPS में बहुत दिक्कत आती है इनको। वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल इन्वेस्टर टू ट्रैक इट एंड अंडरस्टैंड कि कौन सा साइकिल ठीक चल रहा है और कौन से स्टॉक में ज्यादा फोकस कर सकते हैं। एंड दे ऑल वेरी वेरी सिक्लिकल। देयर आर सम टाइम्स व्हेन कोई ऑटो इंडस्ट्री के लोन्स अच्छे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर समय हमारा बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लेकिन धन्यवाद आशीष जी, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया।